देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री धामी ने हेल्पलाइन 1905 पर ली समीक्षा बैठक, अधिकारियों को तुरंत समाधान के दिए निर्देश। उत्तराखंड में मानसून एंट्री से बारिश का ऑरेंज अलर्ट, नदी नाले उफान पर, मुख्यमंत्री धामी ने की यात्रियों से संयम बरतने की अपील। विधानसभा अध्यक्ष ने सुखरो नदी पर बने पुल का किया लोकार्पण, कोटद्वार से सीधा जुड़ जाएगा कम आश्रम, करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है तैयार। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में लोकायुक्त की 8 हफ्ते में नियुक्ति के दिए आदेश, नियुक्ति नहीं होने पर कार्यालय खर्च पर लगाई रोक। बकरीद को लेकर उत्तराखंड के बाजारों में रौनक, पुलिस अधिकारियों ने की शांति समिति की बैठक, सांप्रदायिक सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील। रुक करते हैं खबरों की ओर। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर साफ किया है कि पूरे देश में सबके लिए एक कानून होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमने इसकी शुरुआत की है और जो हमारी यूसीसी की कमेटी है वो इसी पर काम कर रही है। सीएम धामी ने कहा है कि संविधान की जो मूल भावना है उसी के अंतर्गत इस पर काम हो रहा है। सीएम धामी ने कहा है कि लंबे समय से देश में सबके लिए एक कानून की मांग चल रही है। देवभूमि उत्तराखंड ने इसकी शुरुआत की है। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर साफ किया है कि पूरे देश में सबके लिए एक कानून लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमने इसकी शुरुआत की है और जो हमारी यूसीसी की कमेटी है वो इसी पर काम कर रही है। सीएम धामी ने कहा है कि संविधान की जो मूल भावना है उसी के अंतर्गत इस पर काम हो रहा है। और सीएम धामी ने कहा है कि इस समय लंबे समय से देश में सबके लिए एक कानून की मांग चल रही है। देवभूमि उत्तराखंड ने इसकी शुरुआत की है। उस पर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भारत की संविधान की जो मूल भावना है, जो भारत के संविधान में जो प्रावधान है धारा 44 में, उसके अंतर्गत ही जो है उस पर सारे काम होने हैं, उस पर सारे निर्णय होने हैं। और जो हमारी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है यूसीसी कमेटी, उस पर काम कर रही है और वो सबके हित में आएगा। एक देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, इसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। चारधाम यात्रियों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर अपील की है कि मौसम को देखकर ही तीर्थयात्री अपनी यात्रा को जारी रखें। सीएम धामी ने कहा है कि बारिश और बर्फबारी के चलते कई बार यात्रा प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा है कि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए तीर्थयात्री मौसम को देखकर ही अपनी यात्रा जारी रखें। बता दें कि मौसम में परिवर्तन की वजह से कई बार तीर्थयात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। उनकी यात्रा बीच में ही रोकनी पड़ी है। ऐसे में सीएम धामी तीर्थयात्रियों से बार बार इसी बात को लेकर अपील कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो, वो मौसम को देखकर ही अपने आगे की यात्रा को जारी रखें। चार धाम यात्रा में चूंकि बीच बीच में अत्यधिक बारिश होने के कारण से, बर्फबारी होने के कारण से रुकावटें पैदा हो रही है और मेरा सभी तीर्थयात्रियों से, श्रद्धालुओं से, सभी से अनुरोध भी है कि मौसम की जानकारी करने के बाद अपनी यात्रा को प्रारंभ करें, जिससे उनको किसी परेशानी का सामना न करना।
उत्तराखंड में मानसून प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। देहरादून सहित हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश में बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया है। बता दें कि देहरादून समेत 7 जिलों में अगले 24 घंटे में भारी से बहुत ज्यादा भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में सुबह से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग से नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी और पौड़ी जिलों में कई तेज बौछारों के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के अन्य जिलों में कई दौर की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य सरकार पर कई निशाने साधे। उन्होंने बागेश्वर में होने वाले उपचुनाव और निकाय चुनाव को कांग्रेस को मजबूती से लड़ने का दावा किया, तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई, भ्रष्टाचार और रोजगार को लेकर भी सरकार पर कई निशाने साधे। हरीश रावत ने कहा कि सरकार के गड्ढा ऐप में 8000 से ज्यादा शिकायतें हैं, जिनमें लोगों ने फोटो भेजकर शिकायत की है, पर सरकार अब उनका कोई संज्ञान नहीं ले रही है। इसके अलावा राज्य में जमीनों के बंदरबाट का बड़ा खेल चल रहा है। कुमाऊं मंडल के पर्यटक स्थलों पर यातायात की चरमराई व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए हरीश रावत ने कहा कि पर्यटक स्थलों पर कोई भी ट्रैफिक प्लान सरकार ने ठीक तरीके से लागू नहीं किया, जिसका नतीजा ये है कि दूर-दराज से आने वाले पर्यटक बेहद परेशान हैं। जिस तरीके से जमीनों के खरीद पर जिस नियंत्रण को नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार ने लागू किया था, जिसको और कठोर बनाने का काम श्री खंडूरी जी की, बीसी खंडूरी जी की सरकार ने किया था, और हमारे वक्त में हमने कुछ एरियाज को नोटिफाई कर दिया था और उनको, जिनको भाजपा सरकार ने डिनोटिफाई कर दिया और कानून बना करके जमीनों की खरीद फरोख्त को इतना सरल बना दिया कि आज उत्तराखंड की संस्कृति पर भी हमला हो रहा है और हमारी जमीन पर भी हमला हो रहा है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरेंद्र बोरा ने लालकुआं पहुंचकर पत्रकारों से वार्ता करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जहां एक और केंद्र के 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं और राज्य की सरकार को 6.5 वर्ष का समय हो चुका है, मगर सबका साथ और सबका विकास की बात करने वाली बीजेपी की डबल इंजन की सरकार जनता को घरों से बेघर करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नगीना कॉलोनी में वर्षों से रह रहे लोगों को अतिक्रमणकारी बताकर घर से बेघर कर दिया गया, इसके लिए रहने तक की व्यवस्था नहीं की गई। इसके अलावा वीआईपी गेट कॉलोनी, हाथीखाना, बिंदुखता आदि क्षेत्रों को अतिक्रमण की सूची में डालकर सरकार जनता को परेशान करने का काम कर रही है। इसके अलावा लोगों को रोजगार देने के नाम पर भी डबल इंजन की सरकार ने सिर्फ छलावा किया है। प्रदेश में भी पिछले 6.5 वर्षों से जो है एक ही सरकार है, डबल इंजन की सरकार जिसको ही लोग कहते हैं, और अतिक्रमण के नाम पे इन्होंने गरीबों को, क्योंकि जो लोग उक्त भूमि में, उक्त मकानों में रहते या झोपड़ियों में रहते थे, वो सब बेचारे मजदूरी करने वाले गरीब लोग उसमें निवास करते थे। इन्होंने सबसे पहले तो नगीना कॉलोनी को जो है इन्होंने नोटिस दिया और उसके बाद तुरंत इन्होंने उसको तोड़ने की कार्रवाई शुरू करी। भाई कोर्ट से अगर उसको तोड़ने का ऑर्डर भी हुआ था तो उसमें यह था कि 200 मीटर की परिधि में आप इसको तोड़ेंगे, लेकिन इन्होंने जो है प्रशासन ने वहाँ किसी को आने नहीं दिया और इन्होंने उसका पूरा फायदा उठाते हुए पूरी नगीना कोटद्वार और कांवाश्रम को जोड़ने वाला सुखरो नदी पर पुल बनकर तैयार हो चुका है, जिसका आज विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने विधिवत पूजा अर्चना कर रिबन काटकर जनता को सौंप दिया है। इस दौरान विधानसभा रितु खंडूरी ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा में लगभग 5 करोड़ की लागत से इस 90 मीटर स्पान पुल का निर्माण कराया गया है। इस पुल के बन जाने से राजा भरत की जन्मस्थली कांवाश्रम को नई पहचान मिलेगी। मुझे बहुत खुशी है कि भाबर और शहर को जोड़ने वाला एक पुल आज हमने जनता को समर्पित किया है। मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी उनकी घोषणा के तहत ये बना है, तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ और खासकर कोटद्वार की जनता का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और उन्हें बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाहती हूँ।
कि जीवन शैली को सरल करने की प्रतिज्ञा लेकर हम लोग कोटद्वार पहुंचे थे। उत्तराखंड में ये हम लोगों का संकल्प है कि विकास लेकर आएं। हाईकोर्ट ने सरकार को उत्तराखंड में 8 हफ्ते में लोकायुक्त की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देते हुए नियुक्ति तक लोकायुक्त कार्यालय में खर्च पर रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से शपथ पत्र के माध्यम से ये बताने के लिए कहा था कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए अभी तक क्या किया और संस्थान जब से बना है तब से 31 मार्च 2023 तक इस पर कितना खर्च हुआ। साथ ही कोर्ट ने इस पर वर्ष का विवरण मांगा था। अब यही 8 सप्ताह में लोकायुक्त की नियुक्ति के हाईकोर्ट के फैसले पर सीएम का बयान सामने आया है। हमारी ही पहल थी कि जो है एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है एक बड़ी लड़ाई होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति भ्रष्टाचार मुक्त भारत की दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। उसको उत्तराखंड में भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। 1064 सभी कार्यालयों में ऐसे बोर्ड हमने लगा दिए हैं। कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आती है, भ्रष्टाचार में कोई भी संलिप्त पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। रुड़की के बेलड़ा ग्राम में दलित समाज के युवक की मौत के मामले में अनुसूचित जाति राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण हलदार बेलड़ा ग्राम पहुंचे और मृतक युवक के परिजनों से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। बता दें कि 11 जून को बेलड़ा ग्राम में दलित समाज के युवक की मौत के बाद बड़ा बवाल हुआ था, जिसमें ग्राम में पथराव भी हुआ था, जिसमें पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हुए थे। वहीं उक्त प्रकरण को लेकर अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण हलदर ने आज बेलड़ा ग्राम पहुंचकर पूरे घटनाक्रम के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को निष्पक्ष कार्यवाही का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में उच्च अधिकारियों से वार्ता कर घटना के पीछे जो भी दोषी होंगे उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। आज के देखिए राजनीतिक पे लेना नहीं चाहिए। मैं तो राजनीतिक मुद्दा में नहीं जाऊंगा किसी भी हालत में, और राजनीतिक रंग लगाने भी नहीं दूंगा। इसमें जो दोषी है, जो जितना बड़ा आदमी है, जब नेशनल कमीशन से मैं पहुंच गया है तो वो बचेगा नहीं। ये तो एकदम पक्का आपका, जितना दूर जा सकता है हम जाऊंगा। शोषित पीड़ित वंचित समाज के लिए कमीशन बनाया गया है। महामहिम राष्ट्रपति मेरे ऊपर ये दायित्व दिया है। देश पे किसी भी प्रांत में जो राजनीतिक करने जो कार्रवाई हो, जो भी हो, कोई मेरे सरकार में जो केस आएगा मेरे से छुटकारा नहीं मिलेगा उसका। खबर लोहाघाट से है, जहां 29 जून को होने जा रही बकरा ईद को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। बकरा ईद को क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए बुधवार को लोहाघाट पुलिस ने एसओ मनीष खत्री की अध्यक्षता में नगर और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले समुदाय विशेष के लोगों के साथ थाने में बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसओ मनीष खत्री ने बताया कि पुलिस बकरा ईद को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सभी मस्जिदों में नमाज के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहेगा। ईद के पर्व में जो है, कल बकरा ईद है। ईद के पर्व में जो भी समाधान इन्होंने निकाला, जो भी गवर्नमेंट के तरफ से जो गाइडलाइंस निकली हैं, उसका हम पूर्ण पालन करेंगे। और दूसरी बात, हमारे जो हिंदू मुस्लिम एकता की जो हमारे पास मिसाल है, कल हम ये भी कहेंगे भाइयों, क्योंकि कल आषाढ़ी का भी त्योहार है, आषाढ़ी पूर्णिमा भी है, तो इसलिए जो है मैं सबसे विनती ये करूंगा कि आप लोग अपना त्योहार राजी खुशी से मनाएं, लेकिन हर चीज को पर्दे से बनाएं, बिल्कुल पर्दे के अंदर, और जो भी उसका मलबा कचरा है वो बिल्कुल दफनाया जाएगा। मुस्लिम समुदाय के लोग इनकी एक मीटिंग यहाँ थाना लोहाघाट में ली गई है, और उक्त मीटिंग में उच्च अधिकारीगणों से जो भी हमें आदेश निर्देश मिले हैं, इन सभी से हमने जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों को अवगत कराया है और उनसे अपील की है कि इस बार भी जो है ईद को सकुशल संपन्न कराने में हमारा सहयोग करेंगे, और जैसे कि किसी भी प्रकार की कोई भी नई परंपरा यहाँ पर को लागू नहीं करेंगे। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपसरपंच की रिहाई को लेकर ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। नक्सली सामाजिक संगठनों ने बता दें कि उपसरपंच की रिहाई को लेकर कई समाज सामने आए हैं। दोरना कपाल बुरा कपाल पंचायत के उपसरपंच का अपहरण की घटना सामने आई है। बता दें कि उपसरपंच का अपहरण कर दिया गया है। दोरनापाल बुराकापाल से ये घटना सामने आई है, जहां पर पंचायत के उप सरपंच का अपहरण करने का ये मामला सामने आया है। इस तरह की घटना कई बार सामने आ चुकी है। अब उप सरपंच का अपहरण भी कर लिया जाता है। इस तरह की घटना सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उप सरपंच की रिहाई को लेकर कई समाज सामने आए हैं। बता दें कि उप सरपंच के अपहरण का मामला सामने आया है। दोरनापाल बुराकापाल पंचायत के उप सरपंच का अपहरण हो गया है। नक्सलियों से सामाजिक संगठनों ने रिहाई की मांग की है। बता दें कि नक्सलियों से सामाजिक संगठन भी उप सरपंच की रिहाई को लेकर सामने आ गए हैं। कई तरह के संगठन इस घटना में सामने आए हैं। बता दें कि कई तरह के संगठन ने नक्सलियों से बात की और उप सरपंच की रिहाई को लेकर बात की है। बता दें कि उप सरपंच का अपहरण का मामला सामने आया है। नक्सलियों ने उप सरपंच मारवी गंगा को अपहरण कर लिया है। सरपंच की रिहाई को लेकर कई समाज सामने आए हैं। दोरनापाल बुराकापाल की ये घटना बताई जा रही है। दोरनापाल बुराकापाल में ये उप सरपंच का अपहरण का मामला सामने आया है।
बता दें कि नक्सलियों से कई समाज के लोगों ने रिहाई की मांग की है। बता दें कि उप सरपंच के अपहरण का मामला है ये। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उप सरपंच के अपहरण का मामला सामने आया है। उनकी रिहाई को लेकर कई तरह के ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। ज्वालापुर कोतवाली पर कठहरा बाजार स्थित अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंधक हरिदत्त भट्ट द्वारा लिखित शिकायत दी गई कि उनकी शाखा पर 8 लोगों द्वारा चौपहिया वाहनों के नाम पर 70 लाख रुपए लोन लेकर पैसे हड़प लिए। साथ ही जो आरसी और अन्य कागजात बैंक में जमा कराए थे वो सब फर्जी हैं। शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर ज्वालापुर एसएचओ के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 6 अभियुक्तों को पकड़ा गया। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि गैंग के सदस्यों ने एचडीएफसी, पीएनबी, यस बैंक, पंजाब सिंध बैंक में फर्जी खाता शाकुंभरी ऑटोमोबाइल, मिडास ऑटोमोबाइल फर्म के नाम से खुलवाए हैं। एक 27 तारीख को अल्मोड़ा कोऑपरेटिव बैंक के हरिदत्त भट्ट जी हैं जो मैनेजर है वहाँ पे, उनके द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी कि बैंक के नाम पे लोन लेते हैं और उसमें फ्रॉड किया जाता है। इस पे सीओ ज्वालापुर, इंस्पेक्टर ज्वालापुर के को निर्देशित भी किया गया था और उसमें टीम का गठन करके एक गिरोह पकड़ा गया जो इस फर्जीवाड़े को अंजाम पे लाता था। उस गिरोह में जो मेंबर्स हैं तंजीम, आकाश, साकार और जागृत, ये लोग इसके मेन मेंबर थे। जो एक ग्राहक पहले लेके आते थे, उसके बाद वाहन के नाम पे लोन लेते थे और कुछ हिस्सा जो था वो जो कस्टमर था उसको देते थे, कुछ हिस्सा बैंक को देते थे और बाकी अपने पास रखते थे। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनसे जो भी इंफॉर्मेशन ली गई है उस इंफॉर्मेशन को तस्दीक किया जाएगा और तस्दीक करने के बाद जो भी इन्वॉल्व है, चाहे बैंक कर्मचारी हैं, चाहे जो भी कस्टमर्स बन के आते हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई की। लगातार हो रही बारिश से सब्जियों और फलों के दाम आसमान छूने लगे हैं। टमाटर और हरी सब्जियों के दाम बढ़ने से यहां रसोई का बजट बिगड़ने लगा है, तो वहीं दुकानदार भी प्रभावित हो रहे हैं। इन दिनों बात करें तो मानसून की दस्तक के बाद से लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश होने से जहां टमाटर के साथ हरी सब्जियां सड़ने लगती हैं, तो वहीं पैदावार भी कम हो जाती है। इन दिनों बाजार में जहां टमाटर 100 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, तो अन्य सब्जियों के दामों ने भी रफ्तार पकड़ ली है, जबकि आम आदमी महंगाई से एक बार फिर से त्रस्त हो गया है। एक पाव पहले अगर सस्ता था तो ज़्यादा लेते थे, 1 किलो लेते थे। अब महंगा हो गया तो कम ले रहे हैं। तो महंगाई हुई है बहुत। मोदी जी को बोलो कम करे। मंडी में भी 100 रुपये तक बिक रहा है जी। क्रेट अगर किलो 2 से 4 किलो ले रहे हैं, वहाँ भी 100 रुपये किलो बिक रहा है। हम तो क्रेट लाते हैं तब जहाँ 19-20 करके थोड़ा सा, तब यहाँ 100 बेच पाते हैं। तब लड़ने के तैयार रहते हैं कि इतना महंगा क्या दोगे। परसों तो 20 रुपये 30 रुपये लिया था, 8 जब ने ये लिया था। अब एकदम से तेजी आती है तो क्या कहें बताओ। ये पहाड़ों का टमाटर रह गया, बाकी प्लेन तो सब खत्म हो गया, पानी भर के सब खत्म हो जाता है। ये महंगाई कितने दिन तक रहने वाली है? 10 से 15 दिन, 10-15 दिन मौसम सही हुआ फिर हो जाएगा टमाटर। बारिश का मौसम शुरू होते ही जहां लगातार क्षेत्र में बारिश हो रही है, उसी को देखते हुए सब्जियों के जो दाम है वो आसमान छूने लगे हैं। अगर इन दिनों बात की जाए टमाटर की, तो लगभग टमाटर 100 से 120 रुपए किलो बाजार में बिक रहा है, जिससे रसोई में फ़र्क पड़ा है। गृहिणी जहाँ परेशान है, तो वहीं स्थानीय दुकानदार भी इस रेट के बढ़ने से परेशान है, क्योंकि दुकान पर आने वाला ग्राहक इन दुकानदारों से अक्सर बढ़े हुए रेट को लेकर के बोलता है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि जल्द ही टमाटर के रेट, जैसे ही मौसम में शुष्क होगा, बारिशें रुकेंगी, जल्द ही टमाटर के रेट कम होंगे। 10-15 दिनों के अंदर आगाज लगाए जा रहे हैं कि टमाटर के रेट जो आसमान छू रहे हैं वो कम होंगे। जन टीवी के लिए डोईवाला से आशीष यादव।
खबर बागेश्वर से है, जहां मानसूनी बारिश शुरू होते ही जिले के कई स्थानों में हुड़किया बोल के साथ धान की रोपाई भी शुरू हो गई है। बता दें कि हुड़किया बोल के साथ धान की रोपाई काफी पुरानी परंपरा है। हुड़किया बोल में स्थानीय देवी देवताओं की स्तुति करते हुए धान की रोपाई की जाती है। ये सामुदायिक एकता का भी संदेश देती है और कठिन काम को भी सरल कर देती है। बता दें कि कपकोट, बागेश्वर सहित गरुड़ घाटी के कई गाँव में हुड़किया बोल के साथ धान की रोपाई भी शुरू हो गई है। बता दें कि जिलाधिकारी ने खुद भी हुड़किया बोल के साथ धान की रोपाई करने की इच्छा जाहिर की है। चलते आया है जी। हाँ, यह जो है खेती करने में जो है आदमी को थकान का एहसास नहीं होता है। इस बोल का खास यह है कि यह जो पहले से वीरता करते आए हैं उनके बारे में यह गाया जाता है। इसका है पहले जैसे भूमि भूमियाल जो क्षेत्र में देवता होता है जी, उसके जो है उसका जो है अपने वाणी से ही उसकी जो है पूजा की जाती है जी। उसके बाद जो है जिसने भी वीरता का काम किया, जैसे हरुईद बालक है, वीर हरुईद बालक और राजा मालूशाही जी, और कई इस बारे में जो है पुराने द्वंद कथाएं भी हैं। ये हमें निस्संदेह हमें अपनी संस्कृति को बचा के रखना चाहिए। जो भी हमारी संस्कृति है पुरानी, हुड़किया बोल उसका एक पार्ट है जिसमें धान की रोपाई करते वक्त महिलाएं गायन करती हैं और एंजॉय करती हैं। तो ये मैं सभी महिलाओं को, सभी लोगों को बधाई देना चाहती हूँ। और ये धान की रोपाई में हम लोग भी उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए उनके साथ रहें। और इस हुड़किया बोल में सभी को मेरी बधाई, और मैं भी उसका एक पार्ट बनना। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज़। राज्य के नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने शुरू की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। राजस्थान सरकार की ऐसी योजना जिसने लाखों बेरोजगारों को संबल प्रदान किया। इस योजना के तहत 18 से 60 वर्ष की उम्र के बेरोजगारों को शहर के सौंदर्यीकरण, जल संरक्षण, स्वच्छता, वृक्षारोपण, उद्यानिकी और नर्सरी जैसे कार्यों में 125 दिन का रोजगार दिया जाता है। प्रदेश में अभी तक लगभग 5.5 लाख लोगों को जॉब कार्ड जारी किए जा चुके हैं। योजना से जुड़ने के लिए जनाधार कार्ड के माध्यम से योजना में ऑनलाइन आवेदन करें या फिर नगरीय निकाय या ई मित्र पर अपने परिवार का पंजीकरण कराएं। जब से सरकार ने ये योजना चलाई है तब से हमारे पास काम धंधा आया है। सरकार का और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर घर में खुशहाली, जन जन का सम्मान। मॉडल स्टेट राजस्थान। चुनौती सच को